दोस्तों, वह औकात है क्या जो बतानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपकी वह औकात किस काम की जो आपको खुद दूसरों से बतानी पड़ रही है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ब खुद आपको और आपके काम को पहचानने को मजबूर हो जाएं। और तो और आपको अपना आइकॉन मॉडल बनाने की सोचने लगे और आपकी हर बात को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे गंभीरतापूर्वक लेने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी ही बातें मैं बताऊंगा जिन्हें सुनकर, समझकर और सीखकर अगर आप खुद पर अमल करेंगे तो न सिर्फ लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, वरन आपकी इज्जत वैल्यू इस तरह बढ़ेगी कि आपको लोग अपना आइकॉन मॉडल जरूर बनाना चाहेंगे और आपके हर व्यवहार की नकल करेंगे, जिससे कि वे भी आप जैसा बन सकें। यू विल डेफिनेटली बिकम ए ब्रांड। आपका जिक्र आने पर लोगों के मुख से खुद ब खुद निकल जाए कि वाह, क्या कमाल का आदमी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आप अपनी आदतों या हैबिट से अपनी जिंदगी को इस तरह बनाइए कि किसी को भी कैसे अपना फॉलोअर्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, नो द पावर ऑफ एलोन, यानी अकेलेपन की ताकत को पहचानिए। दोस्तों, खुद पर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता है। टैगोर साहब ने कहा भी है, अकेला चलो रे, अर्थात आत्मनिर्भर बनिए। जो व्यक्ति अकेले चलना जानता है, अकेले संघर्ष करना और अकेले ही जीतना जानता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। निश्चित तौर पर वही विजेता बनता है और पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। तो दोस्तों, किसी और के हाथ की कठपुतली बनने के बजाय खुद अपने ड्राइवर बनिए। जरा सोचिए, जब दुनिया में आए हैं अकेले तो जाएंगे भी अकेले, तो दूसरों का हाथ क्यों, दूसरों का साथ क्यों। तो दोस्तों, खुद पर यकीन कीजिए, खुद करिए कोई काम। यह जीवन है, इस जीवन में कम क्या ज्यादा का, इसके आगे इरादा क्या। नंबर 2, मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी जो सबसे कमजोर आदत है वह यह कि आप खुद की वैल्यू खुद तो करते नहीं, पर चाहते हैं कि दूसरे आपकी वैल्यू जरूर करें। तो दोस्त, पहले अपनी इज्जत खुद करना सीखिए, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अंग्रेजी में कहते भी हैं, आई डोंट रिस्पेक्ट दोज हु डोंट रिस्पेक्ट मी, दे कॉल इट ईगो बट आई कॉल्ड इट सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि एक सीमा के बाद, एक पैरामीटर के बाद, एक बाउंड्री के बाद अगर आपको कोई कुछ कहेगा या आपके साथ कुछ करेगा तो वह आपके बर्दाश्त के बाहर होगी, जिसे आप कतई सहन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक आप खुद को इस तरह से सीरियस नहीं लेंगे, दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपना स्टैंड बनाइए, लोग खुद ब खुद आपके इस स्टैंड पर आने लगेंगे। तो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब अन्य सभी बातें। ऐसे में आप किसी भी शर्त पर सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं भूलेंगे। निश्चित तौर पर दूसरे आपका रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। नंबर 3, फोकस ऑन योर गोल एंड कंट्रोल योर इमोशन एंड से नो टू अदर्स। ध्यान रखिए, यदि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाए और लोगों को ना भी कहना सीख लिए, तो निश्चित तौर पर आपकी जो चाहत है, आपकी जो मंजिल है, उसकी तरफ आपका फोकस बढ़ जाता है, जिसे आप अब ज्यादा आसानी से पा सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको अपना आइडियल बनाएंगे, अपना आदर्श बनाएंगे, अपना आइकॉन बनाएंगे। तो दोस्तों, लोगों को ना करना जरूर सीखिए और अपनी भावना पर नियंत्रण करना भी सीखिए, जिससे कि आप वो सब कुछ कर पाएं जो आपकी जिंदगी का मकसद है। चौथी बात है, स्पीक लिटिल डाउन लिटिल बट लेसन मोर, यानी कि कम बोलो, कम झुको, पर सुनो ज्यादा। ध्यान रखिए, लचीला इतना बनिए कि टूट न जाएं, लेकिन लचीला इतना भी मत बनिए कि टूट जाएं। इसी तरह बोलिए उतना ही कि बात बन जाए, पर इतना मत बोलिए कि बात बतंगड़ बन जाए। उतना ही बोलिए जितनी बोली में दम है और लोग भी कहें कि बंदे की बात में दम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी तरह से गलत नहीं है, गलती नहीं किए हैं तो झुकेंगे क्यों। हो सकता है इससे बड़े लोगों का ईगो हर्ट हो, वे कहें कि यह बड़ों का सम्मान नहीं करना जानता, पर सम्मान का मतलब यह नहीं कि आपको बगैर किसी गलती या फिर बगैर किसी कमजोरी के झुकाया जाए। ध्यान रखिए,
आपको सीधा नहीं बनना है, आपको सच्चा बनना है। फिर परिणाम चाहे जो हो, निश्चित तौर पर वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसी तरह से बोलने से ज्यादा सुनना और समझना सीखिए, कहीं भी, कभी भी और किसी से भी, चाहे वह उम्र में बड़ा हो, चाहे वह दूसरी जात का हो, चाहे वह दूसरे क्षेत्र का हो, क्योंकि इससे न सिर्फ आप पेशेंस रखना सीख जाएंगे, वरन लगातार अपने आप को योग्य और योग्यतम बनाते चले जाएंगे। है न मजेदार बात? बोलने से कहीं ज्यादा सुनना और समझना। पांचवी और अंतिम बात, बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल, यानी कि खुद को कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें आपको यूज करके छोड़ दें। इसकी जगह खुद को इतना कीमती बनाओ कि कोई भी आपको पाने के बाद किसी भी शर्त पर खोना न चाहे, और अगर खो दे तो पूरी जिंदगी वो पछताए और अफसोस करे कि आपको उसने खो दिया। अगर वास्तव में आपकी वैल्यू इतनी है तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ने के बजाय निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ेगा और आपकी वैल्यू भी जरूर करेगा। ध्यान रखिए, आप जितना सस्ते में दूसरों के लिए उपलब्ध होंगे, उतनी ही वैल्यू भी आपकी कम होगी। इसलिए खुद में व्यस्त रहिए और कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे आपकी वैल्यू बढ़े।